हेलो एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स ए 3,5 बी 6,0 सी 1,-3 एंड डी -2,2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। राइट। सो इस वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट गिवन है ए बी सी एंड डी। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो चारों पॉइंट हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिस हैं। अच्छा, वर्टिस क्या होता है? वर्टिस हो जाएगा किनारा, हो जाएगा कॉर्नर, हो जाएगा। राइट। तो देखिए, हम सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। इसको ए यहाँ पे लिख देंगे, बी सी एंड डी। ए के पॉइंट गिवन है 3,5, बी के पॉइंट गिवन है 6,0, पॉइंट सी के पॉइंट गिवन है 1,-3 एंड डी के पॉइंट्स गिवन है -2,2। राइट। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिस हैं। राइट। अब देखिए, यहाँ पे ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिस बोलते हैं। राइट। अब देखिए, जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसकी चारों साइडें होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होता है, और एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट। हमको यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो चारों साइड हैं, डिस्टेंस फार्मूले से हम ये प्रूफ करेंगे कि ये चारों साइडें इक्वल हैं। राइट। जब ये इक्वल हो जाएगा उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो इसके डायगोनल हैं, यानी कि बी डी और ए सी, इसको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे, लेट पॉइंट ए 3,5 बी 6,0 सी -1,-3 एंड डी -2,2 आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। राइट। हमको क्या प्रूफ करना है, यानी कि क्या शो करना है? टू शो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। राइट। हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जो चार साइडों से मिलकर बना हुआ होता है। सो एक स्क्वायर होता है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके। बस इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो वर्टिस हैं, वर्टिस के ये पॉइंट हैं, यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ए और बी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ओके। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फॉर ए बी ए बी के बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे राइट साइड में। ये होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर होता है। राइट। यहाँ पे ये y1 है। अब हम क्या करेंगे? इस पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए, a और b के बीच की हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। राइट। तो यहाँ पे ये जो 3 है वो हो जाएगा x1, 5 हो जाएगा y1, b पॉइंट पर 6 की वैल्यू जो है वो हो जाएगा x2 और 0 हो जाएगा y2 हो जाएगा। ओके। तो देखिए, यहाँ पे x2 कितना है? फॉर्मूला होता है x2 - x1। और आप अब देखिए पॉइंट b पर x2 है 6 और x1 है 3 -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना लिखा है यहाँ पे? 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 है 5 और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट। अब 6 - 3 कितना होता है? 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 - 5 होगा, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 5 कितना होता है? 25 होता है।
राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, सो अब 25 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। ओके, ये 34 यूनिट। हमने क्या किया, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, कितनी आई है, ये आई है रूट में 34 यूनिट आई है। अब हम एग्जैक्ट ऐसे ही बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे बी और सी के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए बी और सी के कंसीडर में एक्स और वाई की वैल्यू हम लिखेंगे। सबसे पहले x1 और y1 की वैल्यू लिखेंगे, राइट। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब b और c के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और y2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1। तो x2 देखिए कितना है यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे हम 1, फिर माइनस x1 और x1 है 6 और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस अब y2 माइनस y1। अच्छा y2 यहाँ पे क्या है -3 है, तो -3 लिखेंगे और y1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 लिख देंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे है -1 माइनस 6, देखिए 1 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और वो भी माइनस का। बट यहाँ पे -5 है, -5 के ऊपर स्क्वायर होगा तो -5 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव का 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब -3 माइनस 0 तो ये -3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर 25 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 34 हो गया, ये हो जाएगा यूनिट, राइट। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है, ये आई है रूट में 34 यूनिट और बी सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है, ये आई है रूट में 34 यूनिट, राइट। देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू है ना। अब हमको आगे प्रूफ करेंगे क्या, एग्जैक्ट ऐसे ही हम सी डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हम सी और डी के बीच की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, सो देखिए सी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम कर देंगे x1, ये हो जाएगा y1, फिर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे सी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x2 कितना है -2 और x1 है 1 तो ये हो जाएगा -1 और इसका होल स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है रूट में x2 माइनस x1 और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये x2 है और x2 की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 लिख दिया। फिर इस फॉर्मूले में माइनस है तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। फिर x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस y2 कितना है, यहाँ पर y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू -3 है ना, बट फॉर्मूले में माइनस होता है और y1 की वैल्यू है -3 इसीलिए ब्रैकेट में हम कर देंगे -3 और इसका भी ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे -2 और -1 ये माइनस और माइनस ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 हो गया। यहाँ पे ये 2, अब देखिए माइनस और माइनस, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये 3 और इसका भी क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। फिर लिखेंगे हम 9 प्लस, देखिए 2 + 3 ये हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 9 + 25 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 34 यूनिट। ओके, तो हमने एक और चीज़ प्रूफ कर दिया, ये क्या प्रूफ कर दिया, सी और डी के बीच की डिस्टेंस है कि यहाँ पे कितनी है, 34 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डी और ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, रूट में लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ये अब हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे, यही मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे। यहाँ पे a जो है इसको मान लेंगे हम x1 और y1 मान लेंगे, राइट। तो देखिए
आप इसको x1 मान लीजिए और y1 मान लीजिए, आप इसको x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर सेम आएगा। ओके, तो x2 माइनस एक्स वन, x2 हमने माना है -2 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, लिख दिया। अब माइनस फॉर्मूले वाला लगाएंगे, फिर x1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है, माइनस लगाएंगे सबसे पहले, और y1 की वैल्यू है 5, तो 5 लिखेंगे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। हो गया। अगेन ये रूट में देखिए -2 और -3, माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाती है, -2 और -3 -5 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए 2 और -5, जब 2 और -5 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9 होता है, ये 9 कर लिया, राइट। अब 25 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, 34 यूनिट। अच्छा, यूनिट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए जब हमने निकाला था ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई थी, ये आई थी रूट में 34, बी सी के बीच की डिस्टेंस आई है रूट में 34, और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो आई है रूट 34, और डी ए के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो आई है रूट 34 आई है, राइट। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये चारों साइडें क्या हैं, इक्वल है। ओके, हम लिखेंगे अब नाउ वी हैव ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, राइट। हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये चारों साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। बट एक जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। इसमें हमको एक चीज़ एक्स्ट्रा और क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो इसकी डायगोनल है ना, डायगोनल भी क्या है, इक्वल हैं। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल भी इसकी इक्वल हैं तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, राइट। आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि जो इसके डायगोनल्स हैं, यानी कि ये बी सी और ए सी, हम ये दिखा देंगे, यानी कि ये प्रूफ कर देंगे जो इसके डायगोनल है वो इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी। अगेन फार्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से हम, x2 माइनस, ये रूट में होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, और इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये ए और सी के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए के लिए x1 और ये हो जाएगा y1, और सी पर जो पॉइंट है इसका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा, राइट। देखिए अगर आप इसको x1 और y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूला लिखते हैं, x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और माइनस लगाएंगे। अब x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस अब y2 की वैल्यू है -3, तो -3 लिखेंगे, फिर माइनस फॉर्मूले वाला है लगा दिया। अब y1 की वैल्यू है 5, तो 5 लिख देंगे और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 -3 -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस -3 और -5 -8 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 4 ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 यूनिट। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ अब हम डी बी डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे डी और बी है, इसके हम पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और डी पॉइंट पर x2 और y2 हो जाएगा, राइट। अगेन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये होता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x1 है 6 और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 2 और माइनस y1 की वैल्यू है 0, राइट।
अब अगेन रूट में लिखेंगे, देखिए -2 और -6, -2 -6 ये हो जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 64, राइट। यहाँ पे ये 2 -0 है तो 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4 होता है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64 + 4 कितना हो जाएगा 68 यूनिट, राइट। अब देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी डायगोनल थी, AC जो डायगोनल है वो DB डायगोनल का क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी √68 आ रहा है और यहाँ पे भी √68 आ रहा है, ओके। सो इसकी जो डायगोनल है AC = DB हो जाएगा, हो गया। देखिए हमने पहले तो इसमें इसकी जो चारों साइड है वो इक्वल प्रूफ कर दिया था, अब हमने डायगोनल भी इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम लिखेंगे नाउ, अब हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल देयर साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ओके। सो हमको यही प्रूफ करना था कि जो उसकी चारों साइडें इक्वल हैं और जो इनकी दो डायगोनल हैं, कौन कौन सी डायगोनल, AC एंड BD ये इक्वल है, और हमने ये प्रूफ कर दिया, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस वाले क्वेश्चंस को बार बार आप खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करिए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ द पॉइंट P क्या दे रखा है यहाँ पर, K-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A का पॉइंट दे रखा है 3, K एंड B का पॉइंट दे रखा है K, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, राइट। सो इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो पॉइंट P है वो पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंट पर है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। सो देखिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके बताते हैं। इसमें ये बोल रखा है कि दो पॉइंट हैं, एक तो A है और दूसरा B है, और एक पॉइंट P है। ये जो पॉइंट P है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो AP की डिस्टेंस PB की डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या करना है, ये K है, K की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP = PB, ये हो जाएगा। और A के पॉइंट क्या दे रखा है, यहाँ पर A का पॉइंट दे रखा है 3, K, और P का पॉइंट है K-1, 2, और B का पॉइंट है K, 5 है, राइट। अब देखिए A और P के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। पॉइंट A के लिए हो जाएगा x1, y1, पॉइंट P पे ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, राइट। देखिए A और P के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x2 x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। यही फार्मूला होता है। तो AP के लिए लगाते हैं, देखिए रूट में x2 की वैल्यू है यहाँ पर K-1 है तो K-1 लिख दिया। अब फॉर्मूले में -1 है इसके बाद, तो -1 लगा, माइनस लिखेंगे। अब फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 की वैल्यू है 3 तो 3 लिख दिया हमने, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है, K है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया। इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए P और B के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये P का पॉइंट तो दे रखा ही है x2 और y2 है, हम B का भी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम x1 मान लेंगे और इसको हम y1 मान लेंगे, राइट। इसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें अंडर रूट में हम कर देंगे। देखिए ये होता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी दे है यहाँ पे, ये है x2 की वैल्यू K-1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी K माइनस का K और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब y2 माइनस y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसके दोनों टर्म में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो इसका रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, राइट। तो ये रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा K-1, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे ये के है, के लिखेंगे, -1 और -3 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और इसका ये होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर भी रूट हट जाएगा, ये प्लस का के है और ये माइनस का के है तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 2 माइनस 5 है, 2 माइनस 5 कितना आएगा 3 आएगा और -3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 होता है 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो यहाँ पे ये जो के है वो हो जाएगा ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, -2ab मीन्स हो जाएगा ये 4 2 जा 8 के प्लस, अब इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है k है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस k का स्क्वायर रहेगा, फिर -2ab होता है, देखिए ये होता है 2ab होता है, 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू k क्या हो जाएगी यहाँ पे k 2 2 जा होता है 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा k हो जाएगा, राइट, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 4k हो जाएगा, फिर 1 + 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है के स्क्वायर और के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यहाँ पे ये माइनस का 8k और यहाँ पे माइनस का 4k ये हो जाएगा माइनस का 12k हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे है प्लस का 16 और ये प्लस का 4 ये हो जाएगा प्लस का 20। अब यहाँ पे देखिए जो अभी राइट ये इक्वल के राइट में प्लस का 10 है, ये लेफ्ट में हम कर लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस 12k ये है प्लस का 20 और ये है माइनस का 20, प्लस और माइनस माइनस कर देंगे, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। अच्छा प्लस क्यों आएगा, आया है क्योंकि बड़े वाले नंबर के पहले प्लस है, ये हो गया है। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, सभी टर्म में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, राइट, और 2 से हम राइट साइड भी डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12 और ये 2 5 जा 10 और ये 2 और 2 जब 0 कैंसिल आउट करेगा तो ये 0 ही आ जाएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और वो कौन सी बन गई, ये बन गया है के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इजकल टू 0, राइट। अब हम जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ये के की वैल्यू को निकाल लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रखी है, ये है के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इजकल टू 0। अब इसका स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन कर देंगे, राइट, यहाँ पे ये हो जाएगा k हो जाएगा और ये -6k को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ये हो जाएगा -5k और -k प्लस 5 इजकल टू 0। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देखा होगा तो आप बड़े ही इजीली तरीके से ये कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, k कॉमन ले सकते हैं तो हम k कॉमन ले लेंगे, k स्क्वायर में से k कॉमन लेंगे तो बचेगा k, -5k में से k कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेकंड टर्म है -k और प्लस का 5 है, तो यहाँ पे जो ये वाला साइन होता है यानी कि माइनस साइन होता है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये k है और यहाँ पे 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम 1 कॉमन लेंगे, 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा k, और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये अभी k के पहले माइनस था तो k के पहले प्लस हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे ये 5 के पहले प्लस है तो 5 के पहले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हो गया। अब ये हो जाएगा k -5 और k -1 हो गया, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये k -1 को k -5 को 0 को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसके बाद k -1 को हम 0 को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो k इजकल टू 5 और
1, यानी कि जो k की वैल्यू वो 5 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, राइट। यही हमारा क्या है, यही हमारा है आंसर। ओके, थैंक यू।